आज हमने प्रेस वार्ता जो बुलाई है, तमनार हिंसा जो हुई उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने, हमारे साथियों ने बताया भी आपको कि जांच दल बनाया गया था, जिसमें 10 सदस्यीय जांच दल था। उसमें अध्यक्षता मुझे ज़रूर मिली थी, लेकिन उसके अलावा जो वहाँ के लोकल यूनिट के साथी थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे, अभिषेक मिश्रा जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इमरान खान जी यूथ विंग के प्रेसिडेंट, ऐसे करके मिलकर के एक 10 सदस्यीय टीम बनी थी। और हम लोगों ने, जो हम दूर से देख रहे थे कि एक तरीके की बात निकल के आ रही थी और एक वीडियो वायरल हो रहा था जो कि बहुत भयावह था। उससे इस सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि ये सरकार में जब एक पुलिस महिला कर्मी का वीडियो वायरल होता है कि अब समझ लीजिए कि इनका जो गृह मंत्री महोदय बैठे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं कि जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी जो ग्राउंड जीरो पे रही होगी उसके साथ क्या घटित हुआ होगा। लेकिन उसके अलावा चूंकि एक वीडियो से पूरी घटना के बारे में नहीं जाना जा सकता, तो पूरा बाकी घटनाक्रम क्या है उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी था। और इसी के लिए कल हम ग्राउंड जीरो पर गए, रायगढ़ गए। हमने रायगढ़ में हर लेवल पे बात करने का कोशिश किया। मैंने वहाँ की जो टीआई थी तमनार की, जिनका वीडियो चल रहा था, जो बेहोश होके एक वीडियो चल रहा था, उनसे भी बात करने का कोशिश किया, कमला पुसाम जी से। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो उनसे बात ही नहीं हो पाई हमारी। लेकिन उसके अलावा जो वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता थे और तमनार के अंदर में 14 गांव जो विरोध में बैठे थे, उनके साथ हमने बात करने का कोशिश किया, वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात करने का कोशिश किया। और जो ग्राउंड जीरो पे पत्रकार साथी थे जिन्होंने रिपोर्टिंग्स की रखी थी, क्योंकि रायगढ़ का मसला वो ज़्यादा करीब से देख पा रहे थे, तो उनसे भी बात करने का कोशिश किया, आम लोगों से। तो ऐसे करके हमने अलग अलग तबके से बात करने का कोशिश किया ताकि एक सही तरीके से घटना के बारे में बताया जा सके। घटना की शुरुआत सबसे पहले होती है अक्टूबर 2025 में। और अक्टूबर 2025 में तमनार में जो जनसुनवाई, जिसको गांव वाले कह रहे हैं कि फर्जी जनसुनवाई हुई है, जो कि वाकई फर्जी जनसुनवाई है, जो हमें पूरा जानकारी में मिला, वो सबसे पहले अक्टूबर 2025 में होना शुरू हुआ था। अक्टूबर 2025 के दौरान गांव वालों के ही अनुसार वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के दोनों दल के लोग उस पूरी जनसुनवाई के दौरान एक्टिव थे, सक्रिय थे। और अचानक से वो सारे लोग, अक्टूबर में जब विरोध हुआ तो उस दौरान फिर से उस घटना को स्थगित कर दिया गया, मतलब वो जनसुनवाई को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन गांव वालों की डिमांड थी कि इसको निरस्त किया जाए, क्योंकि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे और ये 5वें अनुसूचित क्षेत्र इलाका है। ग्राम सभा की अनुमति लीजिए, ग्राम सभा में अपनी बात रखेंगे, उसके बाद आप आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया है करिएगा। अक्टूबर में उस विरोध के बाद मामले को दबाने के लिए कहीं ना कहीं उसको गायब कर दिया गया और स्थगित कर दिया गया। पुनः ये जनसुनवाई 8 दिसंबर 2025 को करने का प्रयास किया गया, जिसकी सूचना गांव वालों को 4 दिन पहले दी गई। 4 दिन पहले जब वहां पर सरकार के द्वारा जो है जानकारी दी गई जो भी प्रक्रिया से, तो गांव वालों ने 8 तारीख के पहले ही 4 तारीख से जहां ये जनसुनवाई होनी थी, धौरा भाटा मैदान के पास, शासकीय स्कूल के पास, वहीं पर जाकर के सबने धरना देना शुरू किया और कहा कि हम अपना धरना भी देंगे और साथ में जब 8 तारीख को जनसुनवाई होगी तो अपना विरोध भी दर्ज करेंगे। लेकिन इस वाली जनसुनवाई के दौरान जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल के नेता अक्टूबर माह में सक्रिय थे, जिनके नाम भी मैंने डायरी में अगर बैग देंगे तो मैं बताऊंगी, उसका जिक्र भी कर दूंगी, उन लोगों के द्वारा इस पूरी प्रक्रिया में अभी भी विरोध जारी था। और इस पूरी प्रक्रिया से ये दोनों दल के जो नेता वहाँ पर गए थे, ये गायब हो गए। बाद में पता चला कि उनके भी अपनी कुछ दिलचस्पियाँ थी और वो पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि अंडरग्राउंड माइनिंग का काम हो और कुछ चाहते थे कि ओपन कास्ट में हो। और जब ओपन कास्ट में होगा तो फ़ायदा होगा, गाड़ियाँ चलेंगी, पैसा मिलेगा, और जो अमूमन होता है वो विरोध से गायब हो गए। तो गाँव वालों की समझ में आ गया कि इसमें ये लड़ाई अब उन्हीं को लड़नी पड़ेगी। और 8 तारीख को जब जनसुनवाई हुई तो उस दौरान जनसुनवाई जहाँ होनी थी वहाँ लोगों को जनसुनवाई में धोखा रख करके उससे 500 मीटर दूरी पर दूसरी जगह जनसुनवाई शुरू कर दी गई। दूसरी जगह जनसुनवाई शुरू हुई, वहाँ से 12-15 लोगों को खुद से, वहाँ पर जो भी कर्मचारी, जो भी जिंदल के लोग, उन लोगों ने 15 लोगों को उठाया और अपने जनसुनवाई में एक फॉर्मेलिटी जो पूरा करने का तरीका है वो पूरा करने का कोशिश किया। जब वहाँ के लोगों को जानकारी मिला तो उन्होंने वहाँ की एमएलए को जानकारी दिया और वहाँ की एमएलए और वहाँ के गांव के लोग मौके पे जाने की कोशिश किए कि हमारे गांव की जनसुनवाई है तो हम यहाँ जाके विरोध करेंगे, और यहाँ पे क्यों नहीं आपने किया जहाँ आपने हमको सूचना दी। तो पहला तो गलती वही हो गया। जब वहाँ जाने की कोशिश की गई तो गाँव वालों को वहीं रोक दिया गया और जाने से मना कर दिया गया। अब ये जो 15-12 लोग थे जिन्होंने जनसुनवाई, फर्जी जनसुनवाई कह सकते हैं, उसमें जो पार्टिसिपेट किया, उसमें से एक नाम बार बार आया जो अक्टूबर माह में भी सक्रिय थे और इस जनसुनवाई के दौरान शायद उन्होंने बीड़ा ले लिया था, ठेका ले लिया था। उनका नाम था सुरेंद्र सेदार।
सुरेंद्र सिंदार कांग्रेस के नेता हैं, बाद में शायद गांव वालों की शिकायत पर अभी कांग्रेस पार्टी ने भी उनको निकाला, ये हमको जानकारी इस घटनाक्रम में मिला। और उन्होंने भी उसमें जो है पार्टिसिपेट किया हुआ था उस जनसुनवाई में, जिसमें 15 लोग। अब इसमें पूछना था उनको कि आप जगह पे क्यों नहीं कर रहे जनसुनवाई, तो वहाँ से आक्रोश फूटा। उस घटना के खत्म होने के बाद कुछ युवा जो पढ़े लिखे हैं, वहाँ के, बोलते हैं, ब्लंट हैं, हर चीज़ पे सवाल खड़ा करते हैं, उन लड़कों ने ये बोलना शुरू किया कि अगर ये गलत हुआ और हमारे हाथ से हमारे जल जंगल ज़मीन छीने गए तो फांसी लगा लेंगे। ये बात भी वहाँ पर हुई और उसके बाद जनता ने एक दूसरे के साथ पकड़ा और कहा कि नहीं, ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है, हम इस मामले को लड़ेंगे। और देर रात के बाद अगले दिन 9 तारीख और 10 तारीख को गांव में, अलग अलग गांव में बाकायदा बैठक हुई, निर्णय हुआ कि इस आंदोलन को आगे कैसे लेके जाना है। तब जाके 11 तारीख दिसंबर को इन लोगों ने CSP नाका पे बैठने का निर्णय लिया कि आर्थिक नाकाबंदी का ऐलान करते हैं और यहाँ पर हम नाकाबंदी करेंगे। नाकाबंदी चल रहा था। नाकाबंदी जिस दिन शुरू हुआ उस दिन से लेकर के जिस दिन हिंसा हुई है उस दिन के एक दिन पहले तक पुलिस और गांव वाले साथ में बैठ के खाना खाते थे, साथ में बैठ के आग तापते थे। 27 को ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों लोगों के बीच में एक वीडियो वायरल करवाया गया, रणनीतिगत वायरल करवाया गया कि ऐसा हो गया है। उसका कारण ये था कि 27 तारीख को जब आंदोलन स्थल से सुबह 6 बजे जब लोग शौच को जाते हैं, पुरुष उधर गए, महिलाएं उधर गए, उस दौरान पुलिस ने 3 लेवल पर टीम गठित करके एक थाने में टीम बैठा दी, एक टीम बैठा दी जो TI कमला पुसाम, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, उनके नेतृत्व में पहुंचा दी, जो जिंदल की गाड़ियों को नहकाने का काम करने लग गए, निकालने का काम करने लगे। तो लोगों ने यहाँ रोकना का काम किया था और आप उसको निकाल रहे थे। और तीसरा वो लोग जो बल प्रयोग करके लोगों को गिरफ्तार और लोगों को रोकने का और धरना स्थल खत्म करने का कोशिश करें। ये काम 26 से शुरू हुआ था। रात में 5 गाड़ियों को निकाला गया। जब महिलाएं सुबह निकल के आ रही थी तो उन्होंने देखा कि हम यहाँ बैठे हैं इस जगह पर और दूसरी जगह दूसरे रास्ते से गाड़ी को निकालने का काम किया जा रहा है, तो गाड़ियों को उन्होंने वहाँ रोकना शुरू किया। तब उस पर पुलिस के द्वारा, सरकार के जो लोग वहाँ थे उनके द्वारा ये बोला गया कि आपको परमिशन CSP नाका का मिला, वहाँ जाके गाड़ी रोकी, यहाँ नहीं रोक सकते। उसमें फिर और शुरू हुआ और उसी बीच 9 से 10 बजे के बीच में जो पुरुष साथी या जो मुखिया जैसे लोग जो उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, उनमें से लगभग 40-50 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके थाने में डालना शुरू किया। 3 लेवल पे चीज़ें हो रही थी। पुरुष को उठाया गया, इधर गाड़ियों को निकाला गया। उसी बीच एक तीसरी घटना होती है जिसके बारे में पूरे मीडिया से, राजधानी से मामला गायब है। वो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। वो ये है कि उसी दौरान जो जिंदल की गाड़ियाँ निकालने की कोशिश की जा रही थी, कोयले वाली, उस गाड़ी से एक बुजुर्ग व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। उसी हड़बड़ी में तेजी से वो गाड़ी निकलती है कोयले से भरी, और उसी जिंदल की गाड़ी से, ट्रक से एक बुजुर्ग का एक्सीडेंट होता है। और वो एक्सीडेंट इतना बुरा होता है कि ये आंदोलन स्तर पर ये खबर पहुंचाई जाती है कि वो व्यक्ति खत्म हो गया, उसकी मौत हो गई। तो 3 लेवल पर लोगों का आक्रोश पनपा और कहीं ना कहीं ये रीज़न, इस कारण से घटना सामने निकल के आई। अब हमने जब सवाल उनसे किया कि जो ये घटना वायरल हो रही है कपड़े फाड़ने की या TI को लेकर के, इस पे आप लोग का क्या कहना है, तो गांव वालों ने सीधे तौर पे बोला कि इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं, हम भी चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं होना चाहिए कि हमारे आंदोलन को बदनाम कर दिया जाए। हमारी लड़ाई अलग है, पर जिन लोगों ने जिस चित्रसेन साव को घुमाया गया उस पर भी उन्होंने एक अलग राय रखी है। लेकिन अगर वो दोषी है तो उसकी भी सज़ा उन्होंने कहा कि वो कानून देगा। लेकिन चित्रसेन साव जो व्यक्ति को पकड़ा गया, सबने कहा है, ज़्यादातर लोगों ने कहा कि जिंदल के प्लांट में वो काम करता है। और इस घटना के पहले वहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से हमने मुलाकात किया, जिसमें एक त्रिपाठी जी भी हैं वहाँ पे, उनसे बात हुआ। एक विनय जी हैं जो पत्रकार साथी, उनसे बात हुआ तो उन्होंने बताया कि उसके पहले हमें जो जानकारी मिल रही है कि इन लोगों ने कहीं दारू पिया और उसके बाद ये घटना कारित किया है। अब ये जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इसमें 6 से 7 लोग की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 4 लड़के आम गांव के, तन्नार हिस्से का एक गांव है आम गांव। आम गांव के 4 लड़कों में से 2 लड़कों के लिए पूरा गांव एक तरफ खड़ा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसमें एक लड़का है चिनेश खमारी करके, जिसका भाई गुलशन करके है, वो रेलवे का एम्प्लॉय है। और जो चिनेश खमारी है वो इस मामले में अभी वो वर्तमान में UPSC की तैयारी कर रहा है, रिसर्च का काम करता है, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। और 29 तारीख को जब ये हिंसा 27 की घटना हुई तो उसके बाद टेबल टॉक जो गांव की तरफ से हुई थी उसमें वो लड़का शामिल था। और इसीलिए फिर बाद में पुलिस को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था या जैसा भी, तो हड़बड़ी में कहीं ना कहीं या जैसा भी जो भी आला कमान उनको निर्देशित कर रहे थे कि एक दिखाना है कि हमने कोई कार्रवाई की, इस नाते जो वहाँ एक्टिव फ़ोन थे उन एक्टिव फ़ोनों को ट्रेस करना शुरू किया गया, जिसमें 2 फ़ोन एक्टिव पाए गए। उसमें से एक फ़ोन था चिनेश का जहाँ था और एक था किसका, प्रिया सोनी का। नहीं पता वो प्रिया सोनी कौन है। चिनेश खमारी जिस युवा को पकड़ा गया चित्रसेन साव के साथ में, चिनेश खमारी को जब पकड़ा गया तो लाइब्रेरी में था, पढ़ाई कर रहा था।
और उसको लाइब्रेरी से पुलिस लेकर के गई है। गांव वालों का कहना है कि इस पूरे उस आंदोलन में उसकी माँ इस आंदोलन का हिस्सा थी, उनकी भी ज़मीन है, दोनों भाई रायगढ़ में रहते हैं, बावजूद इसके उसको लाइब्रेरी से उठाया गया है। तो उसके साथ पूरा गांव खड़ा है। और बाकी के लिए गांव वालों का भी कहना है कि अगर उन्होंने किया है तो उस पर सज़ा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन नागरिक समाज का एक सवाल और निकल के आया कि जो सज़ा देने का तरीका है वो तरीका वैसा नहीं होना चाहिए जो पुलिस द्वारा रैली निकाली गई, पुलिस के लोगों के द्वारा जो उनको किया गया। तो उसमें भी कुछ लोगों का था कि हमारे बीच में उसको लेकर के एक अलग तरीके का व्यू है, लेकिन उसको अलग से देखना चाहिए। जो गांव वालों का कहना है कि उस घटना को अलग देखिए, और ये जो हमारा आंदोलन है, मुख्य बिंदु हमारा आंदोलन, हमारी जनसुनवाई है, उसका अलग देखिए। क्योंकि जो घटना वायरल हो रही है, क्यों आपको सिर्फ उतना ही दिखाया गया है, क्यों नहीं आपको ये दिखाया? क्या वो सिर्फ पुलिस वालों के साथ जो हुआ वही हुआ है? उसके आगे पीछे क्या हुआ, इसकी जांच कौन करेगा? क्या इतना कमज़ोर विभाग है गृह मंत्रालय का यहाँ पर कि उनको ये पता नहीं कि किसने क्या किया? वो जो ट्रक्स निकलवाए जा रहे थे, वो जो हिंसा हो रही थी, जब गिरफ्तारियां हो रही थी, राधेश्याम शर्मा जी जैसे लोग जो वहाँ बैठे थे, उस समय के आगे पीछे के वीडियो कहाँ हैं? तो ये तमाम चीज़ों, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि जब ये सब चीज़ें हो रही थी, जिस दिन ये हिंसा हुई है उसके एक दिन पहले से खबर आई कि जिंदल को बहुत सरकार पे प्रेशर है कि जिंदल का कोयला ख़त्म हो गया है और कोयला उनके पास नहीं, इसलिए गाड़ी निकलवानी ही पड़ेगी। उनके यहाँ का कोई ऑडिट भी होना था उस समय। ये सब हमें जानकारी कल वहाँ मिली है। एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि लोगों का ये भी कहना निकल के आया कि 3 से 4 माह पहले मुड़ा गांव भी एक जगह है जहाँ पर एक दिन पहले ओपी चौधरी साहब, जिनको बड़ा लोगों ने कंधों पे उचका करके युवाओं ने जिताया था, पर्यावरण मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, सब कुछ है, बावजूद इस करके उनका तरीका ये था कि एक पेड़ माँ के नाम लगा के आते हैं और अगले दिन वहाँ पे मुड़ा गांव में रातों रात जंगल साफ हो जाते हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में पूरा रायगढ़ बर्बाद हो रहा है। तो जो हमने पाया उस गांव के अंदर, तमनार ब्लॉक के अंदर कई लेवल पे जो घटनाक्रम घटित हुए, उसका नतीजा ये घटना थी। लेकिन इस घटना में भी पूरी सच्चाई अभी तक बाहर नहीं आई है। सबका एक ही डिमांड है कि पूरे घटना पर जो जन सुनवाई है, गांव वालों का कहना है वो जन सुनवाई, और हम भी जो हम समझते हैं कि आप एक प्रक्रिया के तहत कर सकते हैं, फर्जी तरह से नहीं कर सकते। आपने हसदेव में भी वो काम किया, आप यहाँ भी वही काम कर रहे हैं, आप उस जन सुनवाई को निरस्त करिए। और साथ ही ये जो हिंसा हुई है, इस पर क्या सरकार ने अभी तक कोई बड़ी जांच कमेटी गठित करी? इस पर न्यायिक जांच होना चाहिए, एक न्यायिक जांच टीम का गठन होना चाहिए इसमें। और इसमें कोई छोटे मोटे रैंक नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि एक हाई कोर्ट लेवल पे जो जस्टिस होंगे उनके नेतृत्व में ये टीम गठित होनी चाहिए और उसका जांच होना चाहिए। गांव वालों का भी यही मांग है। सोमवार को गांव वालों ने ये भी बताया कि जो हमने जब उनसे पूछा कि आप इस घटना पे क्या सोचते हैं, ये जो वायरल हो रहा है, कपड़े फाड़े गए, हम तो बहुत दुखद मानते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम भी दुखद मानते हैं, किसी भी महिला का कपड़ा फाड़ना तो बिल्कुल गलत है ना, उसको कौन बर्दाश्त करेगा, कोई भी सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जो हमारे कपड़े फाड़े गए, क्या उसका वीडियो आपको मिला? क्योंकि हमारे तो फ़ोन छीन लिए गए थे, हमको तो गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कौन था वो व्यक्ति जिसके पास इतना समय था कि उनका वीडियो बना के वायरल कर सके, पर हमारा वीडियो एक भी कहीं दिखा दीजिए अगर आ रहा हो। और चिनेश खमारी जो लड़के पकड़े गए हैं आम गाँव के, उन पर भी आरोप कभी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने वीडियो वायरल किया। अरे वीडियो वायरल तो इतना ज़्यादा हुआ है कि उसमें अखबारों में भी आया, सोशल मीडिया पे जो चीज़ आती है वायरल, तो क्या आप उनको भी करने वाले हैं? दूसरा आरोप लग रहा है वो पत्थर मार रहा था, तो क्या कोई वीडियो है जिसमें पत्थर मारता दिख रहा है वो? और मुझे लगता है कि मूल कारण जो आपने अलग अलग लेवल पे, गाँव वालों ने बताया कि मतलब महिलाओं ने बोला कि अगर उनकी इज्जत है तो हम उसका सम्मान करते हैं, वो महिला है, हम पुलिस से के अलावा इतर उनको महिला की तरह सम्मान की तरह देखते हैं। लेकिन क्या हमारी जो हम महिलाएं, वहाँ पे एक महिला थी प्रेमवती जी ने बताया कि उनके साथ की जो महिलाएं थी, जो कमला जी के ऊपर जो अटैक का दिख रहा है जिसमें वो बेहोश हो जाती हैं, उसमें भले वो एक महिला मार रही दिख रही हो, लेकिन बाकी महिला बचाने में भी दिख रही हैं। एक तरफा जैसा मामला नहीं है, हम बचा भी रहे थे, लेकिन उसके पहले महिलाओं के वहाँ पर साड़ियाँ फाड़ी गई हैं, महिलाओं के साथ हिंसा हुई है, बल प्रयोग हुआ है। और ये सब कारण है जो एक पुरुष बुजुर्ग खत्म हुआ, उसकी घटना के बारे में कहीं कोई खबर नहीं है। उसको 5 लाख सरकार ने मुआवजा भी दिया है, ये हमको जानकारी मिली। क्या कहीं सरकार तो बड़ा डंका पीटती है, हमने इसको मुआवजा दिया, हमने उसको, इसके बारे में कहीं बताया सरकार ने? तो इसमें एक FIR वो भी हुई है जो गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन इस मामले पर बहुत ज़्यादा किसी को ध्यान ना जाए और सिर्फ ये दिखे कि ये कुछ एक बड़ी। अब सवाल ये है कि ये हुआ क्यों? मेरा एक ही कहना है, छत्तीसगढ़ क्या सिर्फ अडानी जिंदल इनके लिए है? यहाँ की जनता का हक मार के अडानी और जिंदल को दिया जा रहा है।
आप हसदेव चले जाइए, वहाँ अडानी का राज है, और आप इधर आ जाइए तो यहाँ जिंदल का साम्राज्य है। दूर दूर तक हर दीवार पे, हर उस जगह पर जिंदल 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 जिंदल, जैसे वहाँ कोई सरकार नहीं है, सिर्फ जिंदल है। और जब हम रास्ते से जा रहे थे, जितनी संख्या में ट्रक आ रहे थे, गांव वालों की ये भी शिकायत थी, हम परेशान हैं, हमारी फसलें खराब हो गई, हमारा पानी खराब हो गया, हमें बीमारियाँ हो रही हैं, हमारी जल जंगल ज़मीन छिन रहा है, हमें तेंदुपत्ता नहीं मिल रहा है, हमें चार नहीं मिल रहा है। वो सब भी बहुत बड़ा असर आजीविका पे पड़ा है। और इसी कारण से वो चाहते हैं कि जो हमने पूर्व में गलतियां हमसे हुई हैं वो आगे हम ना करें। हम आगे जिंदल को ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, और यही हमारी मांग है कि जो जन सुनवाई उसको निरस्त किया जाए, इमीडिएटली निरस्त किया जाए। इसलिए अभी भी वहाँ पर लोग लामबंद हैं, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आंदोलन सीएसपी चौक से बस भले उठ गया हो, उठ नहीं गया बल्कि उसको उठा दिया गया, लेकिन अभी भी आंदोलन लामबंद है। कल जब हम वहाँ गए तो वहाँ कल भी बैठकें चल रही थी, और उसी बैठक के दौरान हमारी उनसे इतनी डिटेल में बात हो सकी। तो पूरा रिपोर्ट इस तरीके से सामने निकल के आया है। अगर कोई सवाल है तो आप लोग बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो व्यापारी हैं जिंदल, पहले कांग्रेस में थे, मतलब पैसा तो इनके पास है, अब पावर में भी हैं, तो अब बीजेपी नेता भी हैं वो। तो हरियाणा में आप राज करिए, सांसद बन के, नेता बन के, और छत्तीसगढ़ को आके लूटने का काम करिए। और उसी के कारण जब छोटा व्यक्ति बाहर का दिखता है तो उस पर अटैक होता है। तो मेन कारण ये जो छत्तीसगढ़ में भी एक वाद का लड़ाई चल रहा है, उसका मेन कारण ये अडानी और जिंदल लोग हैं। इसके कारण यहाँ के आदमियों, आसपास के आम आदमी को लड़ाया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये सब बंद होना चाहिए। हम एक तरफा मांग करते हैं कि इसमें न्यायिक जांच का गठन हो, और साथ ही इस पर इमीडिएटली ये क्लियर हो जाए कि ये जो जन सुनवाई इसको निरस्त किया जाए, क्योंकि गांव वाले 5वें अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने ग्राम सभा से अनुमति नहीं दी है। ये हम दो प्रमुख मांग इस पूरी घटनाक्रम पे करते हैं। और जो भी लोग जेल में गलत तरीके से अगर फंसाए गए हैं, जो भी कार्रवाई कानूनी है उस तरीके से किया जाए, ना कि आप उसको रैली निकालिए, ना कि उसको, अगर पुलिस भी वही करने लग गई तो फिर ऐसे तो किसी पे भी आरोप लगेगा, उठाया जाएगा, उसको रैली निकाल देंगे नंगा करके। तो ये तो तरीका नहीं है। जो मैं बार बार कहती हूँ, वो घटना बहुत बुरी थी, बावजूद इसके कानून है इस देश में, कोर्ट है, आप उसकी शरण लीजिए। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस मामले को संज्ञान लिया है, तलब किया है महाधिवक्ता को। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर कुछ करे। नहीं करेगी तो आम आदमी पार्टी सोमवार को, वैसे भी वहाँ पे आंदोलन जारी है, सोमवार को वो लोग ज्ञापन देने आ रहे हैं थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारियों को, उसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी शामिल होंगे, और इस पूरी लड़ाई को वहाँ से लेकर रायपुर तक लाना पड़ेगा तो वो भी किया जाएगा।